नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी वाली यात्रा पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। आज की कहानी उस सवाल पर आधारित है, जो हर भक्त के मन में कभी ना कभी उठता है। भगवान हमारे कर्मों का हिसाब कब चुकाते हैं? कब वे हमारे जीवन में उतरते हैं, हमारे अपने बनाए हालातों में? तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी, रहस्यमयी और भावनात्मक यात्रा को। चंद्रपुर नाम का गांव उत्तर भारत के किसी सुदूर इलाके में बसा था। छोटे से गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर समय के धब्बे, बारिश और सूरज की तपिश के निशान थे, लेकिन उसकी पवित्रता आज भी बरकरार थी। मंदिर का पुजारी था रामदीन, एक वृद्ध काय, लेकिन सीधे सादे इंसान, जिसकी आंखों में भक्ति थी और मन में सवाल। रामदीन बचपन से ही भोलेनाथ का उपासक था। सुबह की पहली किरण से पहले मंदिर की घंटियां बजती और रामदीन उनका स्वागत करता। शाम को आखिरी दीपक बुझाने के बाद वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता और भक्ति का पाठ पढ़ाता। लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था, जिसे वह शब्दों में नहीं कह सकता था। वह बार बार सोचता, मैंने सब कुछ किया, मैंने सबकी सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में क्यों इतनी कठिनाइयां? सालों पहले उसके पिता ने उसे एक ही बात सिखाई थी, बेटा, भगवान कभी किसी का हिसाब बाकी नहीं रखते। जो करेगा वही भरेगा, जो देगा वही पाएगा। पर पिता के जाने के बाद रामदीन के हिस्से बस जिम्मेदारियां ही रह गईं। मंदिर की मरम्मत, गांव वालों के झगड़े सुलझाना, त्योहारों की तैयारी, सब कुछ उसी के कंधों पर था। और फिर भी हर रोज वह अपने अंदर पूछता, हे प्रभु, मैंने आपका नाम लिया, सबकी सेवा की, लेकिन मेरे हिस्से में इतनी कठिनाइयां क्यों? एक दिन वह मंदिर के बाहर बैठा सोच रहा था। उसने अपने आप से कहा, अगर आप सच में हैं तो कभी तो अपना हिसाब करने आओगे ना? हवा में हल्की सी सरसराहट हुई। रामदीन ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मंदिर में दीपक की लौ हिल रही थी, जैसे किसी ने उसका स्वागत किया हो। वह हंसा, शायद मेरा मन बोल रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। दीपक अपने आप जलने लगे। गिरा हुआ फूल शिवलिंग पर खुद खुद आ जाता। एक रात मंदिर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ से बच्चों की हंसी सुनाई दी, जबकि वहां कोई नहीं था। गांव वाले बोले, पंडित जी, यह कोई देव संकेत है। रामदीन बस सोचता रहा, क्या भगवान मेरा हिसाब करने आ रहे हैं? एक रात वह मंदिर में देर तक बैठा रहा। उसने शिवलिंग के सामने कहा, अगर यह आपकी लीला है तो मुझसे छुपाइए मत। जो भी हिसाब बाकी है चुका दीजिए प्रभु। तभी पीछे से धीमा स्वर आया, हर हिसाब एक ही जन्म में नहीं चुकता रामदीन। रामदीन पलट कर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। बस मंदिर के दीपक की लौ लंबी हो गई थी और उसके साए में प्रकाश की आकृति उभर रही थी। वह स्वर फिर आया, जिसे तू हिसाब कहता है वही तो जीवन का अनुभव है। कभी तू देता है, कभी तू लेता है, कभी भगवान देता है, कभी वही लेता है, पर हिसाब हमेशा पूरा होता है। रामदीन कांप गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, मैं वही हूं जिसे तू हर दिन पुकारता है। मैं तेरा शिव हूं। पर आज मैं नहीं आया कुछ देने ना कुछ लेने, बस याद दिलाने की तूने भी कई जन्मों के हिसाब छोड़े हैं। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैंने कुछ गलती की है तो सजा दे दो प्रभु। स्वर बोला, सजा नहीं, समझ, यही तो मुक्ति का पहला कदम है। उस दिन से रामदीन का जीवन बदलने लगा। वह पहले की तरह पूजा करता रहा, पर अब हर घटना में उसे कोई संकेत दिखने लगा। किसी की मदद करता तो अगले ही दिन कोई अजनबी आकर उसकी समस्या हल कर देता। कभी कोई दर्द आता तो कोई अनदेखा हाथ उसे संभाल लेता। फिर एक दिन गांव में एक अजनबी आया, फटे पुराने कपड़े, पैर में छाले, आंखों में शांति। रामदीन ने पूछा, कौन हो भाई? वह मुस्कुराया, मैं बस राहगीर हूं, 2 दिन यहीं रहना चाहता हूं। रामदीन ने उसे मंदिर के पास के कमरे में जगह दी। रात को वही अजनबी मंदिर में बैठा था। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और जैसे कोई पुराना रिश्ता याद कर रहा हो, वैसे बोला, कभी कभी भगवान खुद मनुष्य बनकर हिसाब चुकाने आते हैं। रामदीन सन्न रह गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने मुस्कुराया, कल सुबह चला जाऊंगा, पर तब तक समझ ले, जो तेरा हिसाब बाकी है वही तुझे मुक्ति देगा। अगली सुबह जब रामदीन उठा, वह अजनबी जा चुका था।
शिवलिंग के पास एक पत्ते पर लिखा था, हर कर्म का फल निश्चित है, पर समय वही चुनता है जब तू तैयार हो उसे समझने के लिए। वह वाक्य उसके जीवन का अर्थ बन गया। रामदीन ने समझ लिया कि भगवान का हिसाब हमेशा समय के अनुसार सही परिस्थिति में चुकाया जाता है। साल बीतते गए, रामदीन बूढ़ा हो गया, पर अब उसके चेहरे पर वही सुकून था जो किसी ने अपना हिसाब भगवान को सौंप दिया हो। वह कहता, भगवान कभी जल्दी नहीं करते, वह तब आते हैं जब हम हिसाब समझने लायक हो जाते हैं। एक दिन बारिश के बीच वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। एक बच्चा आया, भीगा हुआ, कांपता हुआ। रामदीन ने उसे अपने गमछे में लपेटा और कहा, कहां से आया बेटा? बच्चा बोला, मां कहती है भगवान मंदिर में रहते हैं, इसलिए मैं भागा आया। मां बीमार है, उन्हें बचा लो। रामदीन तुरंत बच्चे के साथ गया। झोपड़ी में उस बच्चे की मां पड़ी थी, मरणासन्न। रामदीन ने उसे गंगा जल पिलाया, भगवान का नाम लिया और उसके माथे पर हाथ रखा। महिला ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, मेरे पति ने मंदिर में एक बार कहा था, भगवान जब हिसाब चुकाने आएंगे तो किसी रूप में जरूर आएंगे। आप शायद वही हैं। रामदीन वहीं बैठ गया, आंखों से आंसू बह निकले। हे प्रभु, तो यह भी तुम्हारा हिसाब था। धीरे धीरे उसका शरीर कांपने लगा। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में वही पुरानी आवाज गूंजी, अब तूने समझ लिया है रामदीन, भगवान जब आता है तो न बादलों से उतरता है, न मंदिर की मूर्ति से निकलता है। वह इंसान बनकर आता है, किसी भूखे के रूप में, किसी रोते हुए बच्चे के रूप में, किसी पीड़ित मां के रूप में, किसी पीड़ित पिता के रूप में, किसी पीड़ित भाई के रूप में, किसी पीड़ित बहन के रूप में, किसी पीड़ित दोस्त के रूप में, किसी पीड़ित पड़ोसी के रूप में। और जब तू सेवा करता है तो वही उसका हिसाब चुकाना होता है। रामदीन ने आखिरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, अब हिसाब पूरा हो गया प्रभु। मंदिर की घंटी एक बार बजी और शांति छा गई। चंद्रपुर गांव में रामदीन की मृत्यु के बाद मंदिर की शांति फैल गई, लेकिन उसकी कहानी गांव में आज भी जीवित थी। लोग कहते थे कि पुजारी ने अपने जीवन में जो भक्ति और सेवा की, उसका फल उन्होंने स्वयं अनुभव किया। पर किसी ने नहीं देखा था कि रामदीन के जाने के बाद भी मंदिर और गांव में अजीब चीजें होती रही। एक दिन गांव में एक और अजनबी आया। इस बार वह बुजुर्ग नहीं था, बल्कि किशोर सा, लड़का, आंखों में सवाल और हाथों में झोला। उसने मंदिर के बाहर खड़े बच्चों से पूछा, यहां सबसे नेक आदमी कौन है? बच्चों ने तुरंत उत्तर दिया, पंडित जी रामदीन। लेकिन अब वे नहीं रहे। लड़के की आंखें चमक उठी। उसने बच्चों से कहा, मैं उनसे मिलने आया हूं। गांव वाले सोच में पड़ गए। कैसे मिलना? रामदीन तो अब नहीं रहे। लेकिन लड़का अड़ा रहा। उसने गांव के बुजुर्गों से बातें की, उनकी मदद की। सब उसकी सादगी और भक्ति से प्रभावित हुए। ऐसा लग रहा था कि वह किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, लड़का मंदिर के भीतर बैठा। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और बोला, हे प्रभु, मैं यहां हिसाब देखने नहीं आया, मैं सीखने आया हूं। जैसे हवा में हल्की सरसराहट हुई, दीपक की लौ नाच उठी। लड़के ने ध्यान लगाकर शिवलिंग को देखा। उसने महसूस किया कि मंदिर के भीतर हर वस्तु जैसे जीवित हो गई हो। फूलों की पंखुड़ियां धीरे हिल रही थीं। धूप की किरणें मंदिर में अलग तरह की चमक बिखेर रही थी। अगले दिन गांव में सुनसान रास्तों पर अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के खेत में अचानक अनाज उगाया, किसी घर में पानी का स्रोत खुद ब खुद बह निकला। लोग हैरान थे। लड़के ने रामदीन की पुरानी डायरी खोज निकाली। उसमें लिखा था, भगवान अपने भक्त का हिसाब कभी भी उसी रूप में नहीं चुकाते जैसा हम सोचते हैं। कभी वह सुख के रूप में आते हैं, कभी दुख में, कभी किसी अजनबी की मदद बनकर, कभी हमारी आंखों से ओझल रहते हुए भी हर कर्म को नापते हैं। यही भक्ति का खेल है। यह खेल समझना ही मानव का उद्देश्य है। लड़के ने सोचा, तो यही कारण है कि पुजारी ने अपने जीवन में सब देखा, सब महसूस किया। उन्होंने हर कठिनाई को सेवा समझा और हर खुशी को ईश्वर का रूप। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। जो लोग खुद को श्रेष्ठ समझते थे, उनके ऊपर छोटी छोटी विपत्तियां आती। जो लोग दूसरों की मदद करते थे, उन्हें अचानक मदद मिल जाती। ये एक प्रकार की न्याय प्रणाली लग रही थी। लेकिन अदृश्य तो लड़के ने महसूस किया कि भगवान हर जगह थे।
लेकिन केवल वही देख पाता है जो उनका नाम दिल से लेता है और सेवा करता है। एक दिन वह लड़का गांव के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था कि चलने में भी मुश्किल हो रही थी। लड़के ने उसका हाथ पकड़कर गांव लाया, पानी पिलाया और भोजन कराया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुम भगवान के रूप में आए हो, पर यह समझ लो, भगवान हम सब में रहते हैं, किसी के रूप में कभी, किसी के दिल में हमेशा। लड़के की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, तो यही रामदीन ने कहा था, भगवान अपने भक्त का हिसाब कभी सीधे तौर पर नहीं देते। वह परिस्थिति, व्यक्ति और समय के अनुसार करते हैं। अगले सप्ताह गांव में भीषण तूफान आया। पेड़ उखड़ गए, घरों की छत उड़ गई। लोग डर के मारे इधर-उधर भाग रहे थे। लेकिन वही लड़का गांव में हर घर में गया, मदद की, बचाव किया। तूफान शांत होने के बाद गांव वाले एकत्र हुए। उन्होंने देखा कि जहां लड़के ने मदद की थी, वहां कम नुकसान हुआ और जहां उन्होंने नहीं देखा, वहां अधिक। बुजुर्गों ने कहा, भगवान ने इस लड़के को भेजा ताकि हमें दिखा सके कि उनका हिसाब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि हर कर्म में छिपा है। हर सेवा, हर मदद, हर दया उनका हिसाब चुकाने का तरीका है। लड़का मुस्कुराया और बोला, शायद ये वही लीला है। भगवान हमारे सामने नहीं आते, पर हम उनके हाथों को महसूस करते हैं, जैसे रामदीन ने महसूस किया था। उस रात मंदिर में बैठा लड़का अपनी डायरी पढ़ रहा था। उसने समझा कि भगवान कभी भी सीधे न्याय के लिए नहीं आते। उनके रास्ते बहुत सूक्ष्म होते हैं। कभी दुहु के रूप में, कभी सुख के रूप में, कभी किसी अजनबी के माध्यम से। गांव में समय बीतता गया। लड़के की पहचान धीरे धीरे एक रहस्यमय भक्ति पात्र के रूप में हुई। लोग कहते थे कि वह भगवान का रूप है, लेकिन लड़का हमेशा कहता, मैं केवल एक साधारण इंसान हूं। भगवान हर जगह है। मैं बस उनके रास्ते में चल रहा हूं। कुछ वर्षों बाद वह लड़का भी गांव छोड़कर चला गया। लेकिन उसने जो संदेश छोड़ा, वह हर किसी के दिल में रह गया कि भगवान का हिसाब किसी भी समय, किसी भी रूप में चूक सकता है। और वही हिसाब कभी जल्दी, कभी धीरे, पर हमेशा सही समय पर आता है। गांव वाले अब समझ गए कि रामदीन की भक्ति, लड़के की सेवा और भगवान की लीला, यह सब एक जाल की तरह जुड़ा हुआ है। हर कर्म का फल निश्चित है। किसी को तुरंत नहीं मिलता, किसी को इंतजार करना पड़ता है, पर अंततः हर भक्त को उसका हिसाब मिल जाता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और चंद्रपुर गांव में अब भी रामदीन और उस रहस्यमय लड़के की कहानियां जीवित थी। लोगों ने देखा कि जो भी उनके मार्ग में आया, उसकी जिंदगी में परिवर्तन हुआ। जैसे भगवान ने अपने भक्तों के कर्म का हिसाब लेना शुरू कर दिया हो, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी तरीके से। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसका नाम था महेंद्र, जो शहर में संपत्ति और दौलत का मालिक था। लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। उसने सुना था कि चंद्रपुर गांव में कुछ अद्भुत घटनाएं होती हैं। उसने तय किया कि वह यहां आएगा और यह देखेगा कि क्या सच में भगवान अपने भक्तों का हिसाब लेने आते हैं। महेंद्र ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, क्या सच में यहां कुछ होता है? क्या कोई देख सकता है कि भगवान कैसे हिसाब चुकाते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम सिर्फ देखोगे, अनुभव नहीं करोगे। भगवान का हिसाब तभी मिलता है जब आत्मा तैयार हो। और हर कहानी जो तुम सुनोगे, वह बस संकेत है, अनुभव नहीं। महेंद्र को यह जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह स्वयं अनुभव करेगा। वह मंदिर में रहने लगा, रामदीन की पुरानी डायरी पढ़ने लगा और गांव में लोगों की मदद करना शुरू किया। पहले कुछ दिन वह सिर्फ दिखावा करता, गरीबों को खाना देता, बच्चों को पढ़ाता। लेकिन उसके मन में अंदरूनी बदलाव नहीं आया। फिर एक दिन गांव के पास एक खेत में आग लग गई। कई परिवारों के घरों में खतरा था। महेंद्र ने दौड़कर आग बुझाई, लोगों को सुरक्षित निकाला। उसने डर और चिंता को अपने ऊपर नहीं आने दिया। उस रात वह थक कर मंदिर के भीतर बैठा। उसने शिवलिंग को देखा और कहा, हे भगवान, क्या अब मेरा कर्म सही हुआ? जैसे हवा में हल्की सरसराहट हुई, दीपक की लौ हिल गई और मंदिर के भीतर अजीब सा प्रकाश फैल गया। महेंद्र ने महसूस किया कि उसकी आत्मा में परिवर्तन हुआ है। वह अब सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था, वह वास्तव में सेवा कर रहा था। अगले हफ्ते गांव में एक और घटना हुई। गांव के पास एक बाढ़ आई।
कई लोग अपने घरों में फंस गए। महेंद्र ने बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया। उसने देखा कि हर बार जब वह किसी की मदद करता, तो खुद उसे भी सुरक्षित रहने का मार्ग मिल जाता, जैसे भगवान उसके कर्मों का हिसाब उसी समय चुकता जा रहे हो। गांव के लोग हैरान थे। वे कहते, देखो, भगवान खुद उनके रास्ते में है। जो काम वह कर रहे हैं, वही उनके और दूसरों के लिए हिसाब चुकाने का तरीका है। महेंद्र ने धीरे धीरे समझ लिया कि भगवान का हिसाब कोई बकाया पैसा नहीं है, कोई साफ सुथरी गणना नहीं। वह तो हर कर्म में, हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति के जीवन में छिपा हुआ है। कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी किसी अजनबी की मदद बनकर। समय बीतता गया। महेंद्र का जीवन बदल गया। वह गांव में स्थायी रूप से रहने लगा। उसने देखा कि अब वह सिर्फ धन और संपत्ति के पीछे नहीं भागता। वह हर छोटे बड़े व्यक्ति की मदद करता, हर दुख को साझा करता, और हर बार जब वह सेवा करता, उसे अपने भीतर एक अजीब सुकून मिलता, ऐसा जैसे भगवान खुद उसके कर्मों का हिसाब चुकाने आए हो। एक दिन गांव में एक बच्चा आया। उसके हाथ में एक पत्र था। उसने कहा, यह रामदीन जी ने मेरे दादा को दिया था। उन्होंने कहा था कि इस पत्र में लिखा हुआ हर शब्द भगवान के हिसाब का संकेत है। महेंद्र ने पत्र खोला और पढ़ा। भगवान अपने भक्त का हिसाब हर समय, हर रूप में, हर व्यक्ति के माध्यम से चुकाते हैं। कभी हम देखते हैं, कभी नहीं। कभी सुख के रूप में मिलता है, कभी दुख के रूप में। पर हर हिसाब निश्चित है और हर सेवा इसका माध्यम बनती है। महेंद्र ने आंसुओं के साथ कहा, तो यही रामदीन और उस लड़की की सीख थी। भगवान कभी सीधे नहीं आते, वे अनुभव बनकर आते हैं, और जो हम सेवा करते हैं, वही उनका हिसाब चुकाना है। गांव के लोग अब यह समझ गए कि भगवान हर किसी के कर्म का हिसाब रखते हैं। वे किसी विशेष समय, किसी विशेष रूप में नहीं, बल्कि हर स्थिति, हर व्यक्ति और हर भाव में उपस्थित रहते हैं। महेंद्र ने गांव में मंदिर की मरम्मत की, गरीबों की मदद की, बच्चों को शिक्षा दी। वह जानता था कि भगवान का हिसाब केवल तभी मिलता है जब आत्मा सच्ची भक्ति और सेवा में डूब जाती है। समय बीतता गया और महेंद्र बूढ़ा हो गया। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में हर घटना, हर संकट, हर खुशी, सब भगवान के हिसाब का हिस्सा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान का हिसाब कभी जल्दी नहीं होता। वह तब आता है जब हम तैयार हो जाते हैं, जब हम सेवा और भक्ति को समझते हैं। और उसी दिन गांव के लोग मंदिर के पास जमा हुए। उन्होंने देखा कि मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही है। हवा में हल्की सरसराहट हुई और दीपक की लौ जैसे और उज्जवल हो गई। गांव वाले समझ गए कि भगवान हर भक्त का हिसाब चुकाने आए हैं, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी किसी अजनबी के माध्यम से। और हर बार जब कोई सेवा करता है, वह अनुभव करता है कि भगवान हमेशा अपने भक्त के करीब है। महेंद्र ने आखिरी बार मंदिर के भीतर दीपक जलाया और कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं, आपका हिसाब हर जगह है, हर रूप में है। मुझे केवल अनुभव करना था, सेवा करनी थी, और मैंने वो किया। मंदिर में शांति छा गई। गांव वाले अपने घरों की ओर लौटे। दीपक की लौ धीरे धीरे चमकती रही और हवा में वही हल्की सरसराहट गूंज रही थी, जैसे भगवान ने अपने भक्त का पूरा हिसाब चुकाया। दोस्तों, भगवान हर किसी का हिसाब जरूर चुकाते हैं, कभी समय के रूप में, कभी अनुभव के रूप में, कभी किसी अजनबी के रूप में। हमें बस इतना करना है कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें और सेवा करते रहें, क्योंकि शायद वही पल भगवान का आगमन हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो स्टोरी वाली यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई भावना और एक नई कहानी के साथ।